नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है जोश एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसिए और हंसाइए और मेरे रोज़ रोज़ नए नए वीडियो को देखिए। क्या है, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी अच्छी है मगर सच्ची है। एक बरसाना, आपने सुना होगा, बरसाना राधे रानी का जो शहर है बरसाना, उसके पास एक छोटा सा गांव है। वहाँ एक रमा नाम की एक औरत रहती थी, बहुत सुशील, बहुत संस्कारी, पढ़ी लिखी, होशियार थी। उसकी शादी बरसाना में हुई, बरसाना के गांव में हुई। तो वो शादी से बहुत खुश थी। पति थी, एक पति था और उसकी सास थी। 5-6 साल हो गए शादी, कोई बच्चा नहीं हुआ। रोज़ खूब पूजा पाठ करती थी और सुबह शाम सत्संग करती थी, कीर्तन करती थी, यही मांगती थी, माँ हमें एक औलाद दे दो, प्रभु हमें एक औलाद दे दो, कोई भी बेटा या बेटी दे दो। रोज़ ऐसे कहती थी। अचानक एक बार सत्संग में गई तो उसकी जो सत्संग की औरतें थी, उन्होंने कहा कि ऐसा है रमा, वहाँ राधे रानी का वो बरसाना में वो होता है, राधा अष्टमी का उत्सव मनाया जाता है, तो तुम वहाँ चलो, तुम्हारी मान्यता ज़रूर पूरी हो जाएगी, तुम्हारी गोद ज़रूर भर जाएगी और माँ कुछ ना कुछ तुम्हारी गोद में ज़रूर देंगी। तो उसने अपने पति और अपने सास से आज्ञा ली और वो बरसाने चली गई। जब बरसाने चली गई, जैसे ही वो अपना तैयार होकर अपना बैग लेके निकली, घर से निकली ही थी कि उसके पैर में चोट आ गई। तो वो बहुत कहते हैं ना कि जब भगवान की भक्ति में आप जाइए या कोई भी सही काम करिए तो कोई ना कोई अड़चन ज़रूर होती है। लेकिन खैर उसकी हिम्मत और उसके एक अंदर से उसको हौसला था, एक विश्वास था, एक श्रद्धा थी कि माता रानी मेरी गोद ज़रूर भरेंगी। तो वो अपने पैर को ठीक करके जैसे भी तैसे ठीक हो गया और वो चली गई, निकल गई अपनी सखियों के साथ में, जो सत्संग की महिलाएं थी उन्हीं के साथ में चली गई। जब बरसाने पहुंची तो बरसाने में वहाँ पे जो माता रानी का जो वो होता है, मंदिर में जाया जाता है, तो वहाँ पे सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों पे चढ़ा जाता है। तो वो अपनी उन्हीं औरतों के साथ में जब चढ़ रही थी तो सीढ़ी में उसका चढ़ते समय उसका दूसरा पैर मुड़ गया। तो उसको भी वहाँ भी बहुत तकलीफ़ हुई। तो बोली, माँ क्या कर रही हो, हम तुम्हारे दरबार में आ रहे हैं, पहले एक पैर में चोट मारी फिर अब दूसरे पैर में, लेकिन हमें तो आपके दरबार में हर हाल में आना है। खैर वो अपने हौसले को बनाए रखे और अपने विश्वास मन में एक आशा जगाए हुए फिर वो बोली अपनी सहेलियों से कि आप लोग ऊपर जाइए और हम सीढ़ियों पे थोड़ी देर बैठते हैं। तो वो सीढ़ियों पे बैठ गई और यही सोचने लगी कि माता रानी हमसे जो भूल हो हमें माफ़ करो, लेकिन हमें राधे रानी के दर्शन कराओ, हमें तो उत्सव में जाना है। उत्सव के अभी 3-4 दिन थे, मतलब उत्सव में जाने के लिए, लेकिन वो पहले से वहाँ जाने लगी। जब सीढ़ियाँ चढ़ी रही थी तो उसको चोट लग गई, तो वो सीढ़ियों पे बैठ गई। जब सीढ़ियों पे बैठ गई तो अचानक एक छोटी सी लड़की उनके पास आई। तो बोली कि तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा कि मेरा नाम राधा है। तो बोली कि अच्छा, तो राधा बोली तुम यहाँ क्यों आई हो? बोले हम तो राधे रानी के दर्शन करने आए हैं, इनका वो उत्सव होता है, राधा अष्टमी मनाई जाती है, हमने सुना है माँ जो है गोद भरती हैं, माँ सबकी पूरा मुराद पूरी करती हैं, हमारे पास कोई बच्चा नहीं है और हमको भी तुम्हारी जैसी छोटी सी कन्या चाहिए या कोई छोटा सा बच्चा चाहिए, भैया चाहिए, तो हमारी गोद भर जाए। तो वो लड़की बोली कि हाँ, माता तो बहुत अच्छी हैं, बहुत सच्ची हैं और ज़रूर सुनती हैं, तो तब तक के लिए, जब तक नहीं होती है तब तक आप मुझे अपनी लड़की मान लो। तो वो माँ कहने लगी और राधा जो रमा थी वो भी राधा से बहुत प्यार करने लगी। तो उसने राधा ने कहा कि अब कहाँ जा रही हो? बोले हम तो ऊपर जा रहे थे दर्शन करने। रमा ने कहा माता रानी के दर्शन करने जा रहे थे। तो उसने कहा कि अब की जब लौटते समय वहाँ से आना तो मेरे लिए नाक की नथुनी, कान के कुंडल और गले का माला ले आना और लहंगा, चुन्नी, घाघ ये सब मेरे लिए ले आना। तो उसने कहा ठीक है। रमा ने कहा, जब वो दर्शन करके ऊपर से लौटी तो बोली कि तुम यहीं मंदिर पे हमें मिलना। जब मंदिर पे वो बैठी थी राधा, तो उसके लिए नाक की नथुनी और कान के कुंडल और गले का माला ले आई। तो राधा रानी को जब दिया तो राधा ने कहा छोटी सी कन्या ने, बस इतनी सी चीज़ लाई हमारे लिए, हमने तो बहुत सारी चीज़ें कही थी तुमसे। तो उसने कहा ठीक है, हम रोज़ आया करेंगे, रोज़ तुम्हारे लिए लाया करेंगे, अभी तो राधा अष्टमी के उत्सव के 3-4 दिन हैं, हम कुछ ना कुछ तुम्हारे लाते रहेंगे। ऐसे 2-3 दिन सिलसिला चलता रहा। वो रोज़ दर्शन करने ऊपर जाती थी, फिर नीचे उतर के आती थी, राधा से मिलती थी, राधा को कुछ ना कुछ देती थी, ऐसे चलता रहा। 2 दिन 3 दिन बीत गए। तो उसने कहा क्या चीज़, राधे रानी ने, जो राधा रानी छोटी सी लड़की थी, उसने कहा कि देखो आज हम एक अपने दोस्त को लाए हैं, दोस्त का नाम कनुआ है, बहुत काला था ना इसीलिए दोस्त का नाम कनुआ है, और इसके लिए अब की जब आना तो कुर्ता धोती ले आना। तो रमा बोली कि हाँ, हम तो सोच ही रहे थे कि हम एक लड़की को देते हैं, एक लड़के को भी दिया करें कुछ कुर्ता धोती या कोई भी, हम सोच रहे थे और तुमने कह दिया, तो अब की जब हम दर्शन करके लौटेंगे तो हम कुर्ता धोती भी ले आएंगे।
तो जब वो ऊपर से दर्शन करके लौटी तो राधा रानी के लिए घाघरा और चोली ले आई और कनुआ के लिए कुर्ता धोती ले आई। तो कनुआ ने पहन लिया। उसके दूसरे दिन ही राधा अष्टमी का उत्सव था, तो वो लोग उत्सव की तैयारी कर रहे थे। तो दूसरे दिन वो सोच रही थी, वही मतलब कि जो रमा सोच रही थी कि हमको सीढ़ियों पर फिर राधा मिलेगी। जब सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो राधा नहीं मिली। तो उसने कहा हो सकता हम दर्शन करके आए, तब हमें राधा और राधा का दोस्त मिले। तो दर्शन करने जब वो अष्टमी वाले दिन गई तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उसने कहा अरे बाप रे, इतनी ज़्यादा भीड़ में तो हम तो माता रानी के दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। खैर वो भीड़ को चीरती फाड़ती वो जैसे ही वो सामने माता रानी के साथ में पहुंची, तो जो उस रमा ने उस राधा को दिए थे, जो नाक की नथनी दी थी, जो कान का कुंडल दिया था, जो गले का माला दिया था, जैसी चूड़ी दी थी, जैसी ही घाघरा चोली दी थी और जो जैसा ही कुर्ता धोती दिया था, वो सेम राधा रानी पहने थी। और वो जो कनुआ जो था वो उनके बाके बिहारी थे, वो तो कान्हा जी थे, कृष्ण भगवान थे, सेम वही कुर्ता धोती वो पहने थे। तो वो तो एकदम से भाव विभोर हो गई, रोने लगी कि हाँ ये माँ क्या हो गया। ये तो राधा तो रोज आती थी और मेरी गोदी में बैठती थी, मेरे बालों को सहराती थी, हम उसके बालों को सहराते थे, उसको हम गाल में चूमते थे, उसका हम माथा चूमते थे। क्या माँ तुम ही थी? हमें नहीं पता, हमारी तो आँखें ऐसी है नहीं, लेकिन माँ तुम तो एक कन्या रूप में रोज़ हमारे पास आती थी और हम तुमको कभी जान नहीं पाए। तो वो इतना रोने लगी, इतना भाव विभोर हो गई। तो उसने कहा, अब उसने प्रण कर लिया कि अब माँ हमारी गोद भरे ना भरे, हम तुम्हारा दरबार छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। वो वहीं पे वो अब मतलब रम गई। तो उसने कहा हम कभी नहीं जाएंगे। फिर उसके जो सास और उसका पति था उसको लेने आया। उसने कहा भी कि रमा तुम घर चलो। बोले नहीं, अब हम कभी राधे रानी को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। तो वो अब उसने 30 साल तक उन्हीं सीढ़ियों पे वही दर्शन करके माता रानी के गुजार दी। अपने आँखों से पैकरियों को धोती थी, अपनी आँखों से मंदिर को कि इतनी अश्रु बहते थे, इतने आंसू बहते थे, मंदिर को धोती थी, पैकरियों को धोती थी, वही राधा का इंतज़ार करती थी कि राधा आएगी और हमसे चूड़ी लेगी, हमसे बिंदी लेगी। लेकिन तब उसके बाद में जब से दर्शन हुए माँ राधा रानी के, वो राधा नहीं आई, लेकिन वो भी उसी सीढ़ियों पे बैठी बैठी इंतज़ार करती रही। जब 30 साल बीत गए तो सच में राधा रानी स्वयं से आई और उसको गले लगा लिया, उसी रमा को। और रमा ने भी अपना पार्थिव शरीर छोड़ के राधा रानी के साथ में चली गई। बोली माँ अब हम कभी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हमको अपने साथ ले चलो। उसने मोक्ष पा लिया, स्वर्ग को चली गई। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, हंसिएगा, हंसाइएगा। और अच्छा, आपको एक चुटकुला भी सुना दें। आपको सच्ची बताएं, कल हम बिल्कुल सच्ची बात है, कल हम अपने हस्बैंड को देख के कह रहे थे तुम्हारे बिना हमको सांस नहीं ली जाती और हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते तुम्हारे। तो वो भी बहुत ही सपाक हो गए, ये क्या है इसको एकदम से। तो वैसे भी कहते हैं कि इतना चुटकुला सुनाती है, नौटंकी की दुकान है, पता नहीं क्या ऐसे कह रहे थे हम। जब वो वाकई में हमको देखने लगे तो हमने कहा आई लव माई नाक। अगर हम अपनी नाक को नहीं रहेंगे तो हम नाक के बिना सांस कैसे ले पाएंगे? नाक तो हमारी ज़िंदगी है ना। तो वो समझे कि हमसे प्यार कर रही तो हंसाइए, मुस्कुराइए, एंजॉय कीजिए और रोज़ मेरे नए नए वीडियो को देखिए बस। और स्माइल ऐसे रखिएगा और बी लाइक, हमेशा लाइक करिए। लाइक बाय नहीं कर रहे हैं आप, लाइक ज़्यादा करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, जय माता दी।